हेलो दोस्तों। अब कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शफीक, IITN, ऑल्सो BPSC टॉपर जो है। आपके सामने मैंने कई सीरीज मैथ्स के अभी क्लास 9 के आपके सामने प्रोड्यूस किया है और आपके सामने उनको एक्सप्लेन किया है नंबर सिस्टम में। ये अभी आज नंबर सिस्टम का ये छठा पार्ट है, छठा लेक्चर है, जिसमें मैं आपको नंबर सिस्टम में जो है कंसेप्ट्स आपके क्लियर कर रहा हूं। हियर आप आज का टॉपिक है रेशनल नंबर्स और उनके डेसिमल फॉर्म। रेशनल नंबर और डेसिमल फॉर्म में हम आपको जो है इंट्रोड्यूस करेंगे कि रेशनल नंबर से कैसे उसको डेसिमल फॉर्म में ले जाते हैं, डेसिमल नंबर से कैसे रेशनल नंबर्स में वापस आते हैं, और क्या हर एक डेसिमल फॉर्म क्या रेशनल नंबर के रूप में कन्वर्ट हो सकता है, वापस आ सकता है या नहीं। इनके सवाल, इन सभी सवाल के जवाब आपको इस वीडियोस में मिलेंगे। धीरे धीरे आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा और सारी चीजें आपको समझ में आने लगी। यू विल स्टार्ट लविंग। बहुत धीरे धीरे जब समझ में आएगा तो आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा और होप आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा। अब आप जब पढ़ेंगे तो चीजों के साथ लगाव भी होगा। धीरे धीरे आप मैथ्स के गुरु बन जाएंगे, मैथमेटिक्स से आपको लव होने लगेगा। लेट अस कम डायरेक्टली आ जाइए रेशनल नंबर्स और उसके डेसिमल फॉर्म पे। आज मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल से आपके कंसेप्ट को क्लियर करूंगा। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूं, एक डेसिमल नंबर आपके सामने लेकर आता हूं। लेट अस सपोज, आप ही बोलिए जो भी डेसिमल नंबर आप बोलेंगे। लेट अस सपोज मैं सबसे पहला डेसिमल नंबर आपके सामने 5/, रेशनल नंबर 5/8, 5/8, ये रेशनल नंबर मैं आपके सामने रखता हूं और आपसे कहता हूं कि आप इसको डेसिमल फॉर्म में लेकर जाइए। सो एकदम सिंपल है। 5, इसको अब आपको डिवाइड करना है। कितना से डिवाइड करना है? 8 से। तो जाहिर सी बात है, पॉइंट जैसे यहां पे डेसिमल रखेंगे ये आपके पास 0 आया। सो अब आप डिवाइड कीजिए। 8, 8 6 जा 8 6 48, 8 6 जा 48। सो यहां पे नाउ इट इज 2। ये 2 मेरा क्या है? एक रिमाइंडर है। चूंकि अब देख रहे हैं हम कि अभी ये 8 इस 2 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, ऑलरेडी हम लोग डेसिमल रखे हुए थे तो एक और 0 इंट्रोड्यूस किए। सो 8 दूनी 16, 8 2 जा 16। अब मेरे पास फिर निकल कर आया यहां पे 4। ये अगेन मेरा एक रिमाइंडर के रूप में है। फिर 8 से आपने यहां पे चूंकि डेसिमल है एक 0 और रखेंगे। 8 5 जा 40। दिस इज नाउ 0। सो मैं अब इस नंबर से और इस चीज से आपको डिस्कस करूंगा और आपके कंसेप्ट को बिल्डअप करूंगा जो है। देखेंगे आप कैसे आपको अच्छा लगता है जो है। सबसे पहले 2-3 चीजें। पहला चीज, यहां पे जो नंबर है इसका डिनोमिनेटर कितना है? डिनोमिनेटर 8 है, 8। और आप जब इसमें डिवाइड कर रहे थे तो आपके पास जो रिमाइंडर्स आ रहे थे, यहां पे 2 आया था, उसके बाद रिमाइंडर 4 आया था, उसके बाद रिमाइंडर 0 आया था। तो क्या रिमाइंडर्स इस डिनोमिनेटर से बड़ा है? 2 4 0। जितनी बार भी आपका ये डिनोमिनेटर, ये जो रिमाइंडर्स आए हैं, रिमाइंडर कभी भी डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं हो सकता है, उसके बराबर भी नहीं हो सकता है, उससे कम ही होगा। तो पहला थ्योरी, चाहे जितने भी आपके रिमाइंडर्स आए हैं, रिमाइंडर जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शेष। रिमाइंडर हमेशा लेस देन डिनोमिनेटर।
या डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर या उसको कहिए डिवाइजर। डिवाइजर से रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा। रिमाइंडर शून्य हो सकता है, जीरो हो सकता है, ठीक है। सो पहला थ्योरी, रिमाइंडर तो छोटा होगा डिनोमिनेटर से। जो नीचे डिवाइजर था ना, इस डिवाइजर से हमेशा वो छोटा होगा। ये चीज तो आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बोलिए। ठीक, अब आप देखिए इस नंबर में 5/8, यहां देखिए ये आपके पास डेसिमल, ये 3 नंबर के बाद स्टॉप, यहां पे रिमाइंडर 0। जब लास्टली रिमाइंडर 0 हो जाएगा, अगर लास्टली अंततो गत्वा, लास्टली इफ लास्टली रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 0, अगर लास्ट में सबसे आखिरी में आपका रिमाइंडर अगर 0 हो जाता है, तो श्योर रहिए कि ये जो डेसिमल है, डेसिमल सर्टेन नंबर के बाद जाके टर्मिनेट कर जाएंगे। इट विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग मतलब ऐसा नहीं है कि अब रिपीट नहीं होगा, 0.625 5.62 इस टाइप का नहीं होगा, जाके एंड कर जाएगा। योर डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस रेशनल नंबर, इस रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म जो होगा टर्मिनेटिंग फॉर्म में होगा, एंड हो जाएगा। हमारा डिवाइजर 0, अगर ये रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, फाइनली रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, तो आपका ये नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में है। क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, टर्मिनेट कर गया। दूसरा एग्जांपल एक दे देता हूं, आप ही बोलिए, कोई एक और नंबर बोलिए जो है, जैसे ये 5/8 बोला गया था ना, मान लीजिए मैं अब आपको एक नंबर देता हूं, कोई भी एक नंबर जो आपके दिमाग में आ रहा हो। लेट अस सपोज आई से इट इज 3/5। इसको ट्राई करके देख लीजिए। एक और नंबर मैं आपको बोलता हूं, लेट अस सपोज 7/20। इसको भी आप डिवाइड करके देख लीजिए। एक और नंबर आपके सामने बोलता हूं, लेट अस सपोज 9/32। ये सब नंबर आप डिवाइड करके देख लो। मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं, 3/5, 7/20, 9/32, ये सारे नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के फॉर्म में आएंगे, टर्मिनेट कर जाएंगे। इनका डेसिमल फॉर्म विल बी टर्मिनेटिंग एंड उसके लास्ट में रिमाइंडर विल बी 0। दिस इज, आप चेक कर लीजिए, 3/5, 7/20, 9/32, देख लीजिए, ये दिखाता हूं। लेट अस सी हियर इट इज 9, यहां पे आपका 32 से मैं डिवाइड कर रहा हूं, दिख रहा है ना, 9 30/, सो दिस इज, यहां पे हम लोगों ने 0 रखा, 2 बार जाएगा 64, दिस इज 36, अगेन एक 0 रखा, कितनी बार जाएगा 10, हियर इट इज 4 2 3 6, दिस इज 36 नहीं, सॉरी आई एम 10 में से 4 गया 6, और यहाँ दिस इज 26। अब आपका ये कितनी बार जाएगा देख लीजिए, 7 बार, 8 नहीं 7 बार जाएगा, 7 दूनी 14, हाथ में 1, 7 का 21, 1 22। सो अगेन अब आपके पास ये निकल कर आ गया 7 8 बार भी जा सकता है, सॉरी 8 बार लीजिए, 8 दूनी 16, हाथ में 1, 8 का 24, 1 25। सो ये अब आपके पास आ गया 4। ओके, फिर अब आप यहां पे एक 0 लाएंगे, फिर एक बार, दिस इज 32, फिर आ रहा है बोर्ड पे दिख रहा है आपको
32, then it is again 8, then it is 0, then 32 से आप इसको करेंगे तो 80 है नीचे, 2 बार जाएगा 64, फिर उसके बाद 16 आएगा, फिर 0 करेंगे और फिर एक बार 5 बार चला जाएगा, यानी कि ये हो गया अब आपके पास, दिस इज बिकमिंग 0.28125, ठीक है, और उसका फाइनली रिमाइंडर हैज बिकम 0। हो सकता है बोर्ड पे आपको नहीं दिख रहा है, माइट भी दिख रहा होगा, ठीक है। सो 9 को जब आप 32 से डिवाइड करेंगे तो 0.28125 डेसिमल फॉर्म में ये टर्मिनेट कर गया। मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूं, ऐसा क्या है मुझे पता है जिसकी वजह से मैं आपको बोल रहा हूं कि ये टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेट कर जाएगा, इसका डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा। मैं आपको एक दूसरा देता हूं, आप ट्राई कीजिए अपने आप से और मैं आपको गारंटी देता हूं कि वो टर्मिनेट नहीं करेगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल चलते हैं, ज्यादा दूर जाने की क्यों जरूरत है। सिंपली अब आपको मैं नंबर देता हूं 7 डिवाइडेड बाई लेट अस सपोज 15। 7 को 15 से डिवाइड कीजिए और देख लीजिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि वो टर्मिनेट नहीं करेगा, उसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा। आप देख लीजिए यहां पे मैं आपको आपके सामने करके दिखाता हूं। ये लीजिए 7 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है। हियर इट इज डेसिमल रखेंगे 0 आएगा, 15 चौका 60, 10 आ गया। अब फिर आप यहां पे एक और 0 रखेंगे, 15 छक 90, फिर आपके पास 10 आ गया, फिर आप एक 0 रखेंगे, 15 छक 90, फिर यहां पे 10 आ गया, फिर एक 0 रखेंगे, 15 छक 90। अरे भाई कितनी बार, मतलब चलते जाएगा, कभी आपका रिमाइंडर जो है ना 0 नहीं आ रहा है और ये नंबर टर्मिनेट नहीं कर रहा है। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि वो कौन सा जादू है जिसकी मदद से आप ये कह रहे हैं कि ये रेशनल नंबर जो है डेसिमल फॉर्म में टर्मिनेट कर जाएगा और ये नंबर जो है टर्मिनेट नहीं करेगा, ठीक है। सो उस जादू को अब आपके सामने वो टाइम आ गया है कि मैं आपको उस चीज को एक्सप्लेन कर दूं, उसको बोल दूं और वो राज आपके सामने खोल दूं कि कौन सा ऐसा डेसिमल नंबर है, कौन सा ऐसा रेशनल नंबर है जो टर्मिनेट कर जाएगा डेसिमल फॉर्म में और कौन सा ऐसा है जो टर्मिनेट नहीं करेगा। तो अब उसका राज तो सिंपल है। वो क्या है कि जब आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है p डिवाइडेड बाई q फॉर्म में, क्या दिया है, p डिवाइडेड बाई q फॉर्म में, मतलब यहां पे जैसे 5/8, 3/5, 7/15, 9/32 ये जो दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है या चेक कर लेना चाहिए कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये था कि P और Q के बीच में अगर कुछ कॉमन है तो उसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। P और Q के बीच में कुछ कॉमन है तो उसको कैंसिल कर दीजिए। जैसे अगर मान लीजिए कि 3/15 होता तो आप इसको कैंसिल करके 1/5 लिख देते, ठीक है, कैंसिल करके 1/5 लिख देते। तो पहला चीज आपको यह देखना है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। जब अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो अब आप क्या कीजिए, अगला चीज ये चेक कीजिए कि ये जो Q है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, आप उम्मीद होगा
ये प्राइम फैक्टराइजेशन में मैं बोलता था कि एक नंबर है जिसको 2 से 3 से 5 से 7 से सब डिवाइड करते 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 जब वो एकदम आप डिवाइड होने के लायक नहीं रहता था तो दैट नंबर इज इक्वल टू सब जो भी नंबर्स आए थे उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते थे तो आपको पता चलता था कि अगर उसके प्रोडक्ट में सभी नंबर अगर प्राइम होते थे तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते थे। यहाँ पे एग्जांपल भी मैं दूंगा अभी आपको। अब इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें देखना है कि अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में ओनली इन्वॉल्व्ड नंबर्स आर 2 और 5 और बोथ। अब आपको मैं क्या बोल रहा हूं कि जब उसको सिंपलेस्ट फॉर्म p बाई क्यू फॉर्म में है तब आप इस डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन कर दीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद देखिए कि उसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 का प्राइम फैक्टर्स में 2 या 5 या दोनों सिर्फ उसी का इन्वॉल्वमेंट है। 2 इंटू 2, 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ऐसा नंबर्स है। एग्जाम्पल के तौर पे यहां देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, जस्ट सी हियर। अगर मान लीजिए कि हमने आपको उदाहरण के तौर पे ये 8 लिया था, सो 8 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 5 लिया था, 5 इंटू 1 ओनली 5 समझिए, ये 15 था, 3 इंटू 5, ये 32 था, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। जिस भी डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 का इन्वॉल्वमेंट होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में सिर्फ 2 और 5 का इन्वॉल्वमेंट होगा, जैसे यहां पे सिर्फ 2 का इन्वॉल्वमेंट है, इसमें सिर्फ 5 का इन्वॉल्वमेंट है, इसमें सिर्फ 2 का इन्वॉल्वमेंट है। अगर बाई चांस मान लीजिए कोई आदमी ऐसा लिखता से इट इज लिखता 7 बाई 20, तो इस 20 में क्या होता, 20 विल बी 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 दूनी 4 5 20। सो यहां पर भी आप देखेंगे सिर्फ 2 और नहीं तो 5 का इन्वॉल्वमेंट है। जिन भी रेशनल नंबर्स में सिंपलेस्ट फॉर्म में जो मेरा डिनोमिनेटर है, अगर उस डिनोमिनेटर में 2 या 5 का ही प्राइम फैक्टराइजेशन में इन्वॉल्वमेंट होगा, वो नंबर श्योर और श्योर डेसिमल फॉर्म में टर्मिनेटिंग होगा। दैट नंबर विल ऑलवेज बी टर्मिनेटिंग। अब आप देखिए इसमें टर्मिनेटिंग कौन कौन सा होगा। टर्मिनेटिंग इस यहां पे अगर आप देखते हैं तो हमारा ये टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि 2 2 2 2 डिनोमिनेटर में जो 8 है उसके फैक्टर्स में सिर्फ डिनोमिनेटर वाले में 2 का इन्वॉल्वमेंट है ना। यहाँ पे ये टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि इसमें बीच में 2 2 2 5 है। बिना कैलकुलेशंस के आई एम सेइंग कि ये नंबर डेसिमल फॉर्म में टर्मिनेट करेगा। अगेन ये 5 है, ये टर्मिनेट करेगा, लेकिन ये टर्मिनेट नहीं करेगा। अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था ये टर्मिनेट नहीं करेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था कि इसमें हमेशा जो है 100 10 आता था, 0 रखते थे, 100 हो जाता था, 15 6 90, 6 बार करते थे 90 होता था, फिर 10 फिर 10, हमेशा रिमाइंडर हमारा जो है ऐसा आता था 10 10 और उधर में वहां पे 0.66 0.4 के बाद 6666 ये चला गया था, टर्मिनेट नहीं कर रहा था। ये नंबर टर्मिनेट कर गया था। मैंने आपको उदाहरण से बताया था 32 में 2 2 2 2 2 2 2 2 का इन्वॉल्वमेंट है। सो वैसे प्राइम फैक्टराइजेशंस, वैसे रैशनल नंबर्स जिनके बॉटम में प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसके डिनोमिनेटर सिंपलेस्ट फॉर्म, रेशनल नंबर के सिंपलेस्ट फॉर्म के डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टराइजेशंस में सिर्फ 2 और 5 का ही फैक्टर होगा। 2 या 5 या उसके और भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इस टाइप के हो सकते हैं। तो वो नंबर हमेशा ही डेसिमल फॉर्म में टर्मिनेटिंग नंबर होगा। जब उस रेशनल नंबर को डेसिमल के फॉर्म में लेके जाइएगा तो हमेशा वो टर्मिनेट करेगा, दिस इज गारंटी। और कोई दूसरा नंबर यदि डिनोमिनेटर में 2 5 के अलावा अगर 3 आ गया, 7 आ गया, समझ रहे हैं, 9 आ गया, मतलब 3 आ गया, सो वो सब नंबर्स जो है आपको
टर्मिनेटिंग नहीं होगा। टर्मिनेटिंग होने के लिए नीचे में 2 नहीं तो 5, बस यही है कि जादू। और ये है थ्योरी जिसको आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि कौन सा डेसिमल, कौन सा रेशनल नंबर डेसिमल के फॉर्म में टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब आइए जो है दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि डेसिमल के फॉर्म में अगर टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो फिर क्या होगा। तो उसको फिर अगले वीडियोस में आपको बताएंगे कि वो रेशनल नंबर जिसमें डिनोमिनेटर 2 या 5 के मल्टीपल के रूप में, जिसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 या 5 के इन्वॉल्वमेंट से अलग नंबर्स होंगे, उदाहरण के तौर पे 7 हो जाए, 3 हो जाए, तो वैसे नंबर जो है डेसिमल के फॉर्म में जब उनको लेके जाएंगे तो वो टर्मिनेट नहीं करते हैं और वो आपका एक रिपीटिंग फॉर्म में आएगा। उसका डेसिमल के बाद एक नंबर हमेशा रिपीट करते जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में होगा। उसको हम लोग अगले वीडियो में फिर से आपको सामने प्रस्तुत करूंगा। इसी का एक पार्ट लेक्चर 6 होगा, पार्ट 6 अभी चल रहा है, तो पार्ट 7 7वें लेक्चर में मैं आपको उस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। तब तक आप इसको पूरे सभी लेक्चर्स को एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर रहे। और तब तक के लिए अगर आप चाहते हैं कि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंचे तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपना कमेंट्स जरूर लिखिएगा, ताकि मैं अगर कोई इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत हो तो उसमें आपके सामने उस इम्प्रूवमेंट्स को रख सकूं।